किरण, अगर किरण की हम बात करते हैं, किरण किसको कहते हैं, तो एक सरल रेखा। देखो जब हम बात करते हैं सिंपल से, देखो एक आसान बात, जैसे जब हम देखते हैं सूर्य भगवान उगते हैं, यानी सूर्य जब उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है तो उससे क्या लाइट निकलती है, जो लाइट निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो कहने का अर्थ उससे जो लाइट निकल रहा है, तो वो क्या होता है, एक सरल रेखा में चलती है। वो लाइट जो होता है एक सरल रेखा में चलती है। जैसे मान लो कि ये सूर्य है, सूर्य से लाइट निकल रही, तो ये क्या होता है, जो भी निकलता है तो ये क्या होता है, एक सरल रेखा में चलती है, एक सरल रेखा में चलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ पर हम बात करते हैं किरण पुंज क्या होता है। तो किरण पुंज प्रकाश की किरणों के समूह को, यानी अगर प्रकाश की किरण की समूह, अगर मान लिया जब प्रकाश गुजर रहा है ना, तो प्रकाश गुजर रहा है तो एक समांतर रेखा में गुजरता है, तो कहने का अर्थ एक सरल रेखा में गुजरता है। तो कहने का अर्थ है ये जो, अगर हम इतना सारा हम ले लिए तो ये जितना भी एक समूह है, इसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है, अपसारी यानी डाइवर्जिंग। पहला क्या होता है, अपसारी यानी डाइवर्जिंग। दूसरा क्या होता है, समांतर यानी पैरेलल बीम। तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। यानी किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, अपसारी, समांतर, अभिसारी। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है। तो अपसारी किरण पुंज क्या है, तो देखो सिंपल सी, अगर हम मान लो, देखो अगर हम कोई टॉर्च लेते हैं, तो जब टॉर्च हम जलाते हैं, ठीक है, जब टॉर्च जलाते हैं तो उसका लाइट क्या होता है, फैलता है ना। तो कहने का अर्थ हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। अब बताओ टॉर्च क्या है, एक प्रकार का स्रोत ना है, और उससे जब हम टॉर्च जलाएं तो वो चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया। तो कहने का अर्थ फैल गया, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, अपसारी किरण पुंज। यानी कहने का अर्थ कोई भी बिंदु स्रोत है, यहाँ से अगर किरण निकला है तो ये क्या हो गया, फैल गया। तो फैलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें, क्या अपसारी क्या है, समांतर किरण पुंज। ऐसे दूसरा क्या है, समांतर किरण पुंज। तो ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। अगर देखो क्या होता है, कोई भी अगर मान लिया जाए कोई भी किरण पुंज, तो किरण पुंज क्या होता है, किरणों की समूह होता है। जब भी चलेगा तो किरण क्या हो जाएगा, एक समूह में चलेगा। तो जब भी अगर कोई भी प्रकाश की किरण क्या होता है, एक दूसरे के अगर समांतर चलता है, कैसे चलता है, पैरेलल चलेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। दूसरी अगर तीसरा हम बात करें तो अभिसारी किरण पुंज। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए फैलते हुए एक स्रोत में आके, यानी कहने का अर्थ है किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। अगर मान लिया जाए बहुत सारा किरण पुंज क्या है, एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर जाके मिलती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो, तो ये तो हो गया। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन क्या होता है, एक तरह का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन करने का मतलब है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को, प्रकाश मान लिया जाए यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट गया, यानी यहाँ इधर लौट गया, इधर लौट गया, इधर लौट गया। तो कहने का अर्थ इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ कोई भी, अगर हम टॉर्च ही जला रहे हैं तो मान लो कि सामने शीशा रखा हुआ, तो जब शीशा रखा हुआ तो उसमें हम मारते हैं तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, क्या करता है, वापस प्रकाश को भेज देता है। तो कहने का अर्थ है प्रकाश कि किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अगर हम आगे हम बात करें परावर्तन के नियम, तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियम का पालन करते हुए उसकी सतह से परिवर्तित होता है, उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश अगर मान लिया जाए प्रकाश है, तो जैसे मान लो एक समतल सतह है, ये समतल सतह है। ठीक है। अगर समतल सतह है, इस पर प्रकाश की किरणें पड़ी, ठीक है, अब वापस लौट गई,
ठीक है। तो ये सब जो प्रक्रिया, यानी प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियम का पालन करता, यानी मान लिया जाए यहाँ से प्रकाश की किरण आई, फिर वापस लौट गई, फिर जो है इधर चल गई, इधर चली, तो यानी कहने का अर्थ यहाँ पर जो भी नियम का पालन होता है उन्हीं नियमों को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कहने का अर्थ है परावर्तन के नियम कहते हैं। तो ये तो परावर्तन के नियम हो गया। अब यहाँ पर क्या समझना है कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम समझने के लिए सबसे पहला नंबर क्या है कि हम देखते हैं, फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन, तो अगर देखो परावर्तन के नियम हम यहाँ पर लिखते हैं, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम की अगर बात करें, परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अब यहाँ पर पहले समझते हैं कि परावर्तन के नियम, तो हम क्या करते हैं, पहले एक समतल दर्पण लेते हैं, समतल पृष्ठ ले लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट लिए, ठीक है। अगर हम मान लिया जाए कि यहाँ सूर्य है, तो सूर्य की किरण यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है, इस बिंदु पर पड़ा और फिर वापस इसी माध्यम में लौट गया, है ना। तो देखो, जो यानी कहने का अर्थ है प्रकाश स्रोत, यानी मान लो यहाँ पर कोई भी प्रकाश स्रोत है, सूर्य है, टॉर्च है, कुछ भी है, यहाँ से कोई जो है हम लाइट जलाएं, तो लाइट जलाने के बाद जो प्रकाश यानी जो बिंदु से टकराएगी, तो ये जो किरण होगा, ये जो किरण कहलाता है, इसी को क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। यानी किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश जिस बिंदु स्रोत से टकराती है, तो कहने का अर्थ है जिस बिंदु स्रोत से टकराती है, जो किरण आई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि जिस बिंदु पर टकराई उसे हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अगर हम बात करें आगे, ये आपतन बिंदु होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात किया जाए तो इसके बीच अगर मान लिया जाए, बीचों बीच हम एक अभिलंब खींच देते हैं, बीचों बीच क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं। ये क्या है? इसको हम लिख सकते हैं अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। तो ये अभिलंब है। तो अगर हम बात करें तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये जो कोण बनेगा और ये एंगल बनेगा, तो ये एंगल को क्या कहेंगे, ये एंगल को क्या कहेंगे, तो देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। अगर हम आगे हम बात करें तो देखो, तो बिंदु स्रोत से निकल के जो किरण आ रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी आने वाली किरण आपतित किरण, अब वापस लौटने वाली किरण क्या होगा, परावर्तित किरण, और बीच में जो डाला गया लंब होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। और आपतन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपतन कोण है ना, बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण के। अब देखो परावर्तन कोण के, अब देखो परावर्तन के नियम भी इसी में छिपा हुआ है, नियम भी इसी में छिपा हुआ। हम अगला पेज हम क्रिएट करते हैं उसमें लिखते हैं, ये क्या है, समतल पृष्ठ। ये क्या है, समतल पृष्ठ। अब देखो समझना बात, ठीक है। परावर्तन के नियम की अगर हम बात करें, देखो पहला नियम, ठीक है, हम इधर बगल में फिगर बनाते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये क्या हो गया, अभिलंब, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं आपतित, है ना, ये हो गया परावर्तित, ये हो गया परावर्तित, है ना, ये हो गया आपतन बिंदु, ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतन कोण, है ना, आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। देखो
पहला अगर हम बात करते हैं, पहला अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो पहला क्या हम लिख सकते हैं, तो देखो आपतित किरण, है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया अभिलंब, अभिलंब, है ना, तीनों एक ही समतल में होता है, में होता है। ठीक है, अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा हम क्या बोले थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। के बराबर होता है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम बात करें तो देखो ये फिगर से हम क्या है, इसका नियम समझ सकते हैं। तो कहने का अर्थ है फिगर याद रहेगा, बाकी नियम भी अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और आज यहीं तक, फिर अगला टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, आज यहीं तक, जय हिंद, है ना।